हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमने डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.1 स्टार्ट की थी। उसमें से हमारे फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल सॉल्व हो चुका था। अभी हम थर्ड एग्जांपल पे देखते हैं। मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल सॉल्व किए ही है। ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूले कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और डेरिवेटिव के जो 11 में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सभी फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो ये थर्ड क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी और उसके बाद जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो थर्ड एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल दिया है 1 + 4x रेज़ टू पावर 5, सेकंड ब्रैकेट में दिया है 3 + x - x² रेज़ टू पावर 8। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है u और एक ये फंक्शन है v। तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट? हमको फार्मूला यूज करना है प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इसको y से कंसिडर कर लो। y = 1 + 4x रेज़ टू पावर 5, 3 + x - x² रेज़ टू पावर 8। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या आता है स्टूडेंट? अगर दो फंक्शन है u एंड v तो उसका प्रोडक्ट आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला हमको स्टूडेंट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, 1 + 4x रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 + x - x² रेज़ टू पावर 8। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये है। तो फर्स्ट फंक्शन 1 + 4x रेज़ टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है 3 + x - x² रेज़ टू पावर 8 प्लस v यानी सेकंड फंक्शन, तो 3 + x - x² रेज़ टू पावर 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हमारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? ये है। यहाँ पे आएगा 1 + 4x रेज़ टू पावर 5। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जहां पे dy/dx नहीं है वहां पे डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन एज इट इज आएगा 1 + 4x रेज़ टू पावर 5। डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म स्टूडेंट यहाँ पे xn का फॉर्मूला यूज करना है। xn का फॉर्मूला क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ xn। डेरिवेटिव ऑफ xn आता है nx n-1। तो स्टूडेंट यहाँ पे n के जगह क्या है? 8 है, x के जगह ये वैल्यू है और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। हमारा x क्या है स्टूडेंट? हमारा x ये है। यहाँ पे आएगा 3 + x - x² प्लस ये अभी यहाँ पे dy/dx नहीं है तो ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट 3 + x - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ xn। यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना है 1 + 4x। अभी यहाँ पे स्टूडेंट पहले क्या आएगा? 5 आएगा। 5 1 + 4x 5 - 1। यहाँ पे भी स्टूडेंट 8 - 1 मैंने नहीं किया था, 8 - 1 आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। हमारा x ये है 1 + 4x। तो ये क्या स्टूडेंट? ये एज इट इज आएगा। 8 में पहले लिख रहा हूं 8 1 + 4x रेज़ टू पावर 5 3 + x - x² 8 - 1 7 डेरिवेटिव ऑफ, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x प्लस ये एज इट इज 3 + x - x²। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 5 है, ये जो 5 मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख रहा हूं तो आएगा 5 ब्रैकेट 3 + x - x²। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 1 + 4x रेज़ टू पावर 5 - 1 4 और स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 तो ये 4 × 1 4 बन गया। तो देख लो स्टूडेंट आंसर क्या आता है? 8। ये 1 - 2x यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। उसके बाद 1 + 4x रेज़ टू पावर 5 3 + x - x² रेज़ टू पावर 7। ये 1 - 2x यहाँ पे लिख लिया मैंने प्लस 5 इंटू स्टूडेंट ये 4 जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो 5 4 कितना होता है? 20
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 4x रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का जो भी आपको फंक्शन दिया था उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट अभी ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, इसके पहले का हमने सेकंड वाला एग्जाम्पल किया था, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने नहीं किया स्टूडेंट वो एग्जाम्पल सिंपल है, उसमें दो फंक्शन का एडिशन है, तो वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको मैंने आपको होमवर्क दिया है। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, इसको पहले मैं y से कंसिडर कर लेता हूँ, x अपॉन 7 माइनस 3x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक से ही एक फंक्शन है, ये u है और ये हमारा v है, तो स्टूडेंट u बाई v में कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, होता है यस, u बाई v में दो फंक्शन का अगर डिवीजन है तो उसमें क्वेश्चन रूल फार्मूला यूज होता है। तो स्टूडेंट पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, यानी डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ये हो गया स्टूडेंट। अभी अगर दो फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखो u क्या है, न्यूमरेटर है और v डिनोमिनेटर है, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है, क्वेश्चन रूल में माइनस का साइन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या हमारा v है तो v स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन रूल, दो फंक्शन का अगर डिवीजन है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट। तो क्या आएगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे अभी न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है, तो फर्स्ट क्या लिखा है मैंने v, यानी ये हमारा v है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट पहले 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 7 माइनस 3x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी 7 माइनस 3x होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे dy बाई dx नहीं है, तो ये टर्म फंक्शन एज इट इज आएगा रूट ऑफ 7 माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ x यू नो दैट 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव, इसमें भी स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एफ ऑफ एक्स ही है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे, हमारा एफ ऑफ एक्स है 7 माइनस 3x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ले रहा हूं और ये रूट है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप 7 माइनस 3x एज इट इज 1 तो रहेगा ही, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x अपॉन 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, तो स्टूडेंट अपॉन 7 माइनस 3x। तो यहां पे देखो स्टूडेंट एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं, 7 माइनस 3x, यहां पे माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, 3 इंटू एक्स, ये 3x बन गया, अपॉन 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x नहीं स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे है 2 इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x। अभी स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आएगा, ये 2 इंटू रूट 7 माइनस 3x इंटू रूट 7 माइनस 3x क्या आएगा, 7 माइनस 3x रूट चला जाएगा, प्लस यहाँ पे मान लो स्टूडेंट यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 3x अपॉन 2 इंटू रूट 7 माइनस 3x। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसके अपॉन में भी 1 रहता है,
तो इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखता हूं तो यह आएगा 1/7 माइनस 3x। तो अभी देखो स्टूडेंट यहां पे 2 7 जा 14 माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू, अभी देखो स्टूडेंट इसको मैं जैसे रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2, तो स्टूडेंट इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2। और स्टूडेंट इस 7 माइनस 3x का भी पावर क्या है, 1 ही है ना, लिखा नहीं है लेकिन 1 है। उसके बाद यहां पे सॉल्व करते स्टूडेंट एग्जाम्पल, देखो अभी माइनस 6x प्लस 3x कितना आएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये dy बाय डी एक्स यहां पे आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x अपॉन, अभी देखो स्टूडेंट इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n क्या होता है, m प्लस n। तो 1/2 प्लस 1 कितना आता है स्टूडेंट, 3/2 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, और 14 माइनस ये 3x सॉल्व ही किया है। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जाम्पल जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन रूल की। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल।